हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन करने से पहले डियर स्टूडेंट, किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम लेंथ्स आर गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.5। एक हमें टेबल दिया है 5.5, उसमें कॉलम 2 दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। सम यूनिट आर गिवन इन कॉलम 2, और कॉलम 2 में कुछ यूनिट दी गई है। मैच द लेंथ विद द यूनिट सुटेबल फॉर मेजरिंग दोज लेंथ। हमने क्या करना है, मैचिंग करनी है। अब देखो किस तरह से करना है ये क्वेश्चन। आपने हमारे पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। सबसे पहले इसने कहा है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। अगर दिल्ली और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस हमने मेज़र करना है तो आप किस में करोगे? तो सबसे बड़ी यूनिट है किलोमीटर, तो आप किलोमीटर में इसको दिखाएंगे। सेकंड है थिकनेस ऑफ ए कॉइन, क्योंकि कॉइन की थिकनेस बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको हम दिखाएंगे मिलीमीटर में। लेंथ ऑफ एन इरेजर, इरेजर की लेंथ ये भी कम होती है और इसको हम किस में दिखाएंगे? सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड की अगर लेंथ बतानी है तो हम इसको बताएंगे मीटर में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है, मोशन ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक कार स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है तो ये एक लीनियर मोशन का एग्जांपल है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू आ जाएगा। एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है रेफरेंस पॉइंट से और टाइम के अनुसार, तो ये इस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी आ जाएगा ट्रू। थर्ड है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, और अगर इस मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में चेंज। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ना कि 100 सेंटीमीटर, तो ये फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है अगर हमें लेंथ को मापना है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हैंड स्पैन। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर ये तीनों क्या हैं? स्टैंडर्ड यूनिट हैं, मगर जो हैंड स्पैन है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा हैंड स्पैन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल और मेजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू that can be measured using each of these scales. Record your observation in a tabular form. हमें अलग अलग जो स्केल देखने हैं अपने घर में कौन कौन से हैं और उससे कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू हम माप सकते हैं, उसको हमें लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो हमारे घर में रूलर होता है, तो 1 mm वो माप सकता है। ठीक है, मीटर स्केल है, उसकी जो मिनिमम जो मेज़र कर सकता है स्मॉलेस्ट वैल्यू वो भी 1 mm है, 1 मिलीमीटर। और ऐसी मेजरिंग टेप होती है हमारे घर में, उसकी भी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 1 mm है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज़ 1.5 किलोमीटर, एक्सप्रेस इट इन मीटर्स। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है स्कूल से घर का 1.5 किलोमीटर, इसको हमने मीटर में चेंज करना है। तो 1.5 किलोमीटर किसके इक्वल होगा? अगर हमें मीटर में चेंज करना तो हमें 1000 से इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ही हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1500 मीटर। तो 1.5 किलोमीटर में 1500 मीटर होते हैं। ठीक है, देखो 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ऐसे 3 जीरोस आ जाएंगी,
तो डेसिमल लगेगा पीछे से 1 के बाद यहाँ पे, तो डेसिमल के बाद हम 0 लेते नहीं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेक ए टम्बलर और ए बोतल। एक टम्बलर या फिर एक बोतल लो, कांच का गिलास लो या फिर एक बोतल लो। मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और बोतल एंड रिकॉर्ड इट। हमें जो इसका बेस है, बोतल का जो बेस है, उसका जो कर्व्ड पाथ है उसकी लेंथ को हमने क्या करना है, मेज़र करना है। तो मान लो इस तरह से कोई एक बोतल है, तो हमने इसका जो बेस है, बेस ये होगा, नीचे वाला इसका जो पार्ट होगा वो इसको बेस कहेंगे। मान लो ये इस तरह से था, नीचे से गोल था, सर्कुलर था, तो हमने इसकी जो कर्व्ड पार्ट है उसकी हमने लेंथ को मेज़र करना है। तो आप मेज़र कर सकते हो, जैसा आप गिलास लोगे उसी तरह से आपकी लेंथ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लेंथ कितनी ली है, 21 सेंटीमीटर। दिस विल वेरी बेस्ड ऑन द एक्चुअल टम्बलर और बोतल। जितना भी आप लोगे उसी के हिसाब से, अगर कम होगी तो कम आ जाएगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इन इट मीटर्स, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। हमने अपने दोस्त की हाइट बतानी है कितनी है, उसको मेज़र करना है और फिर उसको मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में बताना है। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ माय फ्रेंड, मान लो कि हाइट है 1.4 मीटर, तो हमने मीटर में दिखा दिया 1.4 मीटर। फिर उसको सेंटीमीटर में दिखाओ। मीटर को अगर आपने सेंटीमीटर में दिखाना है तो 100 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1400, और डेसिमल आ जाएगा पीछे एक के बाद, तो आएगा हमारे पास 140 सेंटीमीटर। और 140 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में चेंज करना है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सेंटीमीटर में 10, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1400 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमने हाइट को मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू आर गिवन ए कॉइन। आपको एक सिक्का दिया जाता है, कॉइन दिया जाता है। एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर लेंथ वाइज विदाउट लिविंग एनी गैप बिटवीन दैम टू कवर द होल लेंथ ऑफ चूजन साइड ऑफ ए नोटबुक। और हमने एक नोटबुक लेनी है और जो सिक्के हैं उस पे, नोटबुक पे उसकी लेंथ के अलोंग रखने हैं। वेरीफाई योर एस्टिमेट बाय मेजरिंग द सेम साइड ऑफ द नोटबुक एंड साइज ऑफ द कॉइन यूजिंग ए 50 सेंटीमीटर स्केल। फिर आपने नोटबुक का और जो कॉइन का वो लेंथ देखनी है कितनी है, उसका साइज़ देखना है कितना है, और हमें ये बताना है कि जो हमने सिक्कों से उसकी जो लेंथ मापी है, कॉइन से जो लेंथ मापी है, तो उसमें कितने कॉइन हमारे लगे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन आपने बताने हैं कि कितने कॉइन लगेंगे। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी एक ये बुक है मान लो, ठीक है, तो आपने इसके बुक की लेंथ के अलोंग इस तरह से कॉइन रखने हैं, 1 2 3 4 बिना किसी गैप के, 5 6 ऐसे आगे आगे चलते रहेंगे जैसी भी आपकी बुक होगी। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, फॉर एग्जांपल इफ़ ए कॉइन इज़ 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक कॉइन की जो डायमीटर है वो हमने 2 सेंटीमीटर मान लिया, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो हमने 2 सेंटीमीटर मान ली, तो इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, इस तरह से। ठीक है, एंड नोटबुक इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो नोटबुक है वो हमने मान ली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देन अप्रोक्सीमेट 15 कॉइन्स आर नीडेड। तो इसको मापने के लिए कितने लगेंगे, हमारे पास 15 कॉइन लगेंगे। कैसे, हमने 15 कैसे आंसर निकाला, टोटल लेंथ कितनी है बुक की, 30 सेंटीमीटर, और एक हमारे पास जो कॉइन की लेंथ है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो कितने कॉइन लगेंगे, 30 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 15 कॉइन। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे आपने ये खुद करना है, जैसी भी बुक लोगे उसी हिसाब से जैसा भी कॉइन लोगे वैसा ही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। आपने एग्जाम्पल देना है लीनियर मोशन का, सर्कुलर मोशन का और ऑसिलेटरी मोशन का, दो एग्जाम्पल लेने हैं। तो लीनियर इक्वेशन के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ए रनर स्प्रिंटिंग 100 मीटर। ठीक है, तो ये आप लीनियर मोशन के दो एग्जाम्पल हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, ए मैरी गो राउंड द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, और ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल हैं ए पेंडुलम और ए
स्विंग। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड यू। आपने अपने चारों तरफ अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने हैं। इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन मिलीमीटर, सम इन सेंटीमीटर एंड सम इन मीटर। मेक ए लिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट इन ईच कैटेगरी एंड एंटर दैम इन टेबल 5.6। हमने जो मिलीमीटर में है वो क्या क्या माप सकते हैं, हम उसके एग्जाम्पल देने हैं। सेंटीमीटर में हम क्या क्या माप सकते हैं और मीटर में हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल कुछ हमने देने हैं आसपास की चीज़ें देखकर। तो मिलीमीटर पहला है, फिर आपने यहाँ पे लिख देना है इसमें ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने इसको फिल कर देना है। तो आंसर क्या होगा, मिलीमीटर में क्या क्या माप सकते हैं, थिकनेस ऑफ ए कॉइन, एक तो ये हो गया। दूसरा डायमीटर ऑफ ए पेंसिल लेड, और तीसरा होगा विड्थ ऑफ ए पेपर क्लिप, ये हम मिलीमीटर में माप सकते हैं। फिर सेंटीमीटर में क्या क्या माप सकते हैं, लेंथ ऑफ ए पेन, विड्थ ऑफ ए बुक और हाइट ऑफ ए सोडा कैन। और मीटर में क्या क्या माप सकते हैं, हाइट ऑफ डोर, लेंथ ऑफ रूम और विड्थ ऑफ ए प्ले ग्राउंड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ए रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन द शेप एज शोन इन फिगर। ये हमें क्या दे रखा है, एक रोलर कोस्टर ट्रैक दे रखा है। ए बॉल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक बॉल जो पॉइंट ए से चलती है, एंड एस्केप्स थ्रू पॉइंट एफ, और पॉइंट एफ से निकल जाती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर एंड कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन ऑफ द ट्रैक। हमें क्या बताना है कि उसकी जो कौन कौन सी वो बॉल मोशन कर रही है, उसकी मोशन का टाइप हमने बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए टू बी, ए से लेके बी तक कौन सी मोशन कर रही है, बॉल बिल्कुल सीधी जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। फिर पॉइंट बी से लेके सी तक कौन सी कर रही है, कर्वी लीनियर, थोड़ी सी ये इस तरह से चल रही है, टेढ़ी चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो इसको बोलेंगे हम कर्वी लीनियर मोशन। फिर सी टू डी, सी टू डी, सी टू डी, ये देखो ये एक तरह से या तो कर्वी लीनियर ही बोल सकते हैं इसको, या फिर हम कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन में जा रही है। फिर आगे हमारे पास है डी टू ई, डी से लेके ई तक, ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन में है। फिर हमारे पास आ गया ई टू एफ, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये किस मोशन में है, लीनियर मोशन में है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है तस्नीम वांट्स टू मेक ए मीटर स्केल बाय हरसेल्फ, सी कंसीडर्स द फॉलोइंग मटेरियल फॉर इट। जो तस्नीम है वो क्या बनाना चाहती है, एक मीटर स्केल बनाना चाहती है खुद ही। उसके पास क्या क्या मटेरियल है, प्लाईवुड है, पेपर है, क्लॉथ है, स्ट्रेचेबल रबड़ एंड स्टील है। विच ऑफ दीज शुड शी नॉट यूज़ एंड वाई। इनमें से कौन सी चीज़ को वो यूज़ नहीं करेगी, नहीं करना चाहिए उसको, और क्यों। ठीक है, उसके पास जो जो चीज़ें हैं उनमें से उसने मीटर स्केल अगर बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ का वो यूज़ नहीं उसे करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा तस्नीम शुड नॉट यूज़ पेपर एंड स्ट्रेचेबल रबड़, बिकॉज तस्नीम ना तो पेपर का यूज़ करेगी, नहीं करना चाहिए उसको, और ना ही स्ट्रेचेबल रबड़ का यूज़ करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, पेपर इज़ टू फ्रेजाइल एंड कैन टियर ईजिली। जो पेपर है वो बहुत ही नाजुक होता है और आसानी से फट जाता है, इसलिए इसका यूज़ वो नहीं करेगी स्केल बनाने में। दूसरा है स्ट्रेचेबल रबड़ कैन चेंज इट्स लेंथ मेकिंग मेजरमेंट इनएक्यूरेट। जो स्ट्रेचेबल रबड़ है जिसको खींचा जा सकता है, ऐसी रबड़ का भी वो यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी लेंथ को क्या किया जा सकता है, उसको खींचा जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर जिसके कारण जो मेज़रमेंट है वो इनएक्यूरेट हो जाएगी, हमारे पास एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं आएगी। और क्वेश्चन नंबर 13 है थिंक डिज़ाइन एंड डेवलप ए कार्ड गेम ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ टू प्ले विद योर फ्रेंड। आपने एक कार्ड गेम बनानी है जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे बेस होनी चाहिए, और फिर आपने उसको अपने फ्रेंड के साथ खेलना है। तो कैसे बना सकते हैं, क्रिएट कार्ड विद डिफरेंट लेंथ इन वेरियस यूनिट। आपने कार्ड्स बनाने हैं 10 सेंटीमीटर, 10 mm का, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 1 किलोमीटर, इस तरह से आपने कार्ड्स बना लेने हैं। इंक्लूड कार्ड विद कन्वर्जन रूल, और कन्वर्जन रूल वाले कार्ड भी बना लेने हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 मिलीमीटर। इस तरह से आपने कन्वर्जन रूल बना लेने हैं कि कैसे आपने कन्वर्ट करना है इसको, यूनिट्स को। प्लेयर्स ड्रा कार्ड, प्लेयर जो हैं वो कार्ड निकालेंगे, एंड मस्ट कन्वर्ट द लेंथ ऑफ अनदर यूनिट टू कीप द कार्ड। तो
फिर जो उन्होंने कार्ड निकाला है उसको उनको दूसरी यूनिट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। द प्लेयर विद द मोस्ट कार्ड एट द एंड विंस, और जिस प्लेयर के पास सबसे ज़्यादा कार्ड होंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा उसके पास वो कार्ड नहीं रहेगा, वो आगे दे देगा। जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड होंगे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कन्वर्ट कर देगा यूनिट्स को, ठीक है, कन्वर्जन कर देगा यूनिट्स की, वो प्लेयर जीत जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।